क्रिकेट की दुनिया में हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा की बल्लेबाजी का हर एक क्रिकेट फैन दीवाना है, लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि उनके नाम एक ऐसा रिकॉर्ड है जो कि शायद कभी भी नहीं टूट सकता। जी हाँ गाइस, रोहित शर्मा ने कई फॉर्मेट्स और आईसीसी टूर्नामेंट्स में अपनी पहली सेंचुरी छक्का लगाकर पूरी की है, जिसमें उन्होंने अपनी पहली T20 सेंचुरी, पहली वनडे सेंचुरी और तो अपनी पहली चैंपियंस ट्रॉफी सेंचुरी भी छक्का लगाकर पूरी की थी। और सबसे हैरानी की बात यह है कि उन्होंने अपनी पहली डबल सेंचुरी, फिर चाहे वो वनडे की डबल सेंचुरी हो या फिर टेस्ट की डबल सेंचुरी, दोनों में ही छक्का लगाकर सेंचुरीज को पूरा किया था। और तो और उनकी पहली ओवरसीज यानी कि विदेश में लगाई गई पहली टेस्ट सेंचुरी भी छक्का लगाकर पूरी की गई थी। गाइस, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों रोहित शर्मा को हिटमैन कहा जाता है। वैसे गाइस, आपका फेवरेट इंडियन प्लेयर कौन है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और क्यों है वो भी बताइएगा, और किसी एक सबसे अच्छे कमेंट को हम लोग पिन करेंगे, तो जल्दी कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक बार एक शख्स ने ताजमहल, लाल किला और राष्ट्रपति भवन को बेच दिया था। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। 1978 की बात है, जब नटवर लाल नाम के एक आदमी ने नकली गवर्नमेंट ऑफिसर बनकर ताजमहल, लाल किला और राष्ट्रपति भवन को एक फॉरेनर को ही बेच दिया था। लेकिन अब सवाल यह है कि नटवर लाल ने ऐसा किया कैसे। दरअसल नटवर लाल किसी भी आदमी के हाथ की चाल को देखकर उसका सिग्नेचर कॉपी कर लेता था, और कहा जाता है कि उसने टाटा, अंबानी जैसे कई बड़े बिजनेसमैन के सिग्नेचर भी कॉपी कर लिए थे। यही नहीं, उसने राजेंद्र प्रसाद, जो कि देश के राष्ट्रपति थे, उनके भी सिग्नेचर को कॉपी कर लिया था, जिसकी मदद से उसने बैंकों के साथ कई करोड़ों का घोटाला भी किया था। वहीं ताजमहल, लाल किला और राष्ट्रपति भवन को भी एक फॉरेनर को बेच दिया था। वैसे दोस्तों, आपने भी कहीं ना कहीं नटवर लाल का नाम जरूर सुना होगा, जिन पर एक मूवी भी बनी है। उस मूवी का नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये कहानी है झारखंड रांची के चारी गांव के एक मिट्टी के घर में रहने वाली अनीता कुमारी की, जिनका सिलेक्शन हाल ही में फीफा अंडर 17 विश्व कप के नेशनल कोचिंग कैंप के लिए हो गया है। लेकिन यहाँ तक का सफर अनीता कुमारी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। दरअसल फुटबॉल में अपना करियर बनाने वाली अनीता कुमारी को फुटबॉल खेलने के लेकर ताने मारे जाते थे। यहाँ तक कि ट्रेनिंग सेशन के दौरान कांच के टुकड़े भी फेंक दिए जाते थे। लेकिन तब भी अनीता ने हार नहीं मानी और वो ट्रेनिंग करती रही। अनीता कुमारी की बहन विनीता ने कहा कि मुझे गर्व है, उसने कई कठिनाइयों का सामना किया, क्योंकि उस समय हमारे घर की हालात बहुत ही खराब थे और हमारे पास खाने के लिए सिर्फ चावल थे। दोस्तों, अनीता ने जिस परिस्थितियों में कामयाबी हासिल की है वो काबिले तारीफ है। हमारे देश की इस बिटिया के लिए एक हार्ट तो बनता है। गाइस, अमूल एक फेमस डेयरी प्रोडक्ट कंपनी है, और इंडिया में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां पर अमूल के आइटम्स यूज ना होते हों। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी अमूल स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है? ऐसा क्यों? दरअसल अमूल कोई कंपनी है ही नहीं, बल्कि वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जहां बहुत सारे किसान एक साथ आकर अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। और यही नहीं, अमूल जब साल 1946 में बना था तो उसका मकसद ही किसानों को आर्थिक रूप से मदद करना था, और इसीलिए आज अमूल करीब 36 लाख किसानों का एक ग्रुप बन चुका है, और अमूल का प्रॉफिट भी इन 36 लाख किसानों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। गाइस, अब आप ही सोचिए और बताइए कि क्या अमूल को किसी भी इन्वेस्टर या इन्वेस्टमेंट की जरूरत है? जवाब है नहीं, क्योंकि उसके किसान ही उसके इन्वेस्टर हैं। ऐसी अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।